ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और पिछली वीडियो में जो है हमने म्यूटा रोटेशन को जो है वो कवर किया था। और अब यहाँ से आपका जो है डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, और इस लेक्चर के बाद आपकी जो है दो आई थिंक वीडियोस और होंगी, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा हो जाएगा। एक में हम डाइसेक्राइड को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, और एक में हम पॉलीसेक्राइड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखते हैं जीपैट, नाइपर, गेट में या जो भी दूसरे एग्जाम में, तो आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं इस सीरीज में आपके कवर अप हो जाएंगे। और डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पार्ट है। तो अभी तक आपने जो है मोनोसेक्राइड को पढ़ा था कि ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है। तो अब ये डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या है, और यही एक पार्ट है जो आप एक्चुअल में कवर नहीं करते हैं। तो आपका जो मोनोसेक्राइड है उसमें हम कुछ चेंजेस करके जो हमारे कंपाउंड बनते हैं, जैसे चेंजेस कैसे, आपको ऑक्सीडेशन करा दिया, रिडक्शन करा दिया, या कहीं पर और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करा दिया। तो ये जब चीज़ें आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड से जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको जो है आने वाले जो लेक्चर जिसमें पॉलीसेक्राइड को हम देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव है हमारे, वो है ग्लाइकोसाइड्स। जो है एक डेरिवेटिव है ग्लाइकोसाइड्स। जनरली आपने फार्माकोलॉजी में जो है या फार्माकोग्नोसी में, दोनों में इसको पढ़ा होगा। ग्लाइकोसाइड्स का आप कोग्नोसी में देखते हैं तो आप बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट है वो किसी ड्रग में हो तो हम उसको ग्लाइकोसाइड बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइड्स बोल देते हैं। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो मेनली आपका मोनोसेक्राइड होता है, और नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट आपका कुछ हेटेरोसाइक्लिक रिंग या कुछ और जो भी है वो हो सकता है। तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के में देख रहे हैं तो वो मेनली आपका मोनोसेक्राइड होता है। अगर वो ग्लूकोज है तो आप उसको ग्लूकोसाइड कहते हैं, अगर वो ग्लैक्टोज है तो आप ग्लैक्टोसाइड कहते हैं। मेनली ये दो ही आपको मिलते हैं ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। तो आपका ग्लूकोज है तो आप ग्लूकोसाइड बोलेंगे, और ग्लैक्टोज है तो ग्लैक्टोसाइड बोलेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आपको और लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये आपका फार्माकोग्नोसी में जो आप पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में जो आप पढ़ते हैं उसको आप देखेंगे तो आपने ग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक या अमीनो ग्लाइकोसाइड्स पढ़ा होगा। ये आपकी सेमी सिंथेटिक होती हैं। तो ये जो ड्रग हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, तो ये जो आपकी हैं ग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक्स हैं। और ये जो है आप फॉर्मुलेशन देखें तो मेनली आपको क्रीम फॉर्म में मिलती हैं या आईवी इन्फ्यूज़न में मिलती हैं। जैसे आईवी इन्फ्यूज़न का मतलब होता है जिस तरीके से आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जैसे 500 ml की बोतल हो गया, तो इसमें क्या होता है 100 ml, 200 ml, इस तरीके का जो इन्फ्यूज़न है वो चढ़ाया जाता है। आपको वायल या एम्प्यूल वाला जो इंजेक्शन है वैसा आपका नहीं होता, ये इन्फ्यूज़न टाइप देते हैं। और मेनली आपका क्रीम में, क्रीम्स जो आती हैं, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस आती हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। स्पेशली जो आपकी कंबाइंड होती हैं जिसमें एंटी फंगल का कोई साल्ट है, एंटी बैक्टीरियल है, या कोई स्टेरॉयड है, तो उस टाइप की फॉर्मुलेशन में आपको मिलता है। तो थोड़ा सा मैं और बता दूं, इसका आईवी इन्फ्यूज़न जनरली हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका एक और भी मेन यूज़ है। जैसे अगर किसी को अभी कोई इन्फेक्शन हुआ और आईवी इन्फ्यूज़न आपने लगाया तो इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी दिनों तक या महीने तक जो है वो रह सकता है। तो ये जो है ये एक जो है मेन रीज़न है आईवी इन्फ्यूज़न चढ़ाने का। नेक्स्ट आप देखते हैं उआबिन। ये आपका एक नेचुरल कंपाउंड है, यहाँ पे हम सेमी सिंथेटिक बता रहे थे, इसे हम एरोपोइजन भी कहते हैं। ये भी आपका ग्लाइकोसाइड है, और ये जनरली आप देते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में या फिर आप एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। तो ये क्या करता है, आपका सोडियम पोटाशियम पंप जो आपका होता है उसको इनहिबिट करता है, और जिससे क्या होता है कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है मसल्स की हार्ट में वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप देते हैं उआबिन। और ये आपके दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं पहले। अब हाउ इट फॉर्म, तो ये ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये आपके बनते किस तरीके से हैं। तो पिछले जो हमने देखा वहाँ पर हमने हेमी एसिटल स्ट्रक्चर और हेमी कीटल को बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो अल्कोहल ग्रुप है और उनका ही जो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है वो रिएक्ट करते हैं और आपका हेमी एसिटल बनाते हैं। अगर हम
एल्डोज में बात करें तो C1C5 बनाते हैं। अगर हम फ्रक्टोज में बात करें तो C2C5 जो है आपकी हेमी एसिटल बनाते हैं, और हेमी कीटल आपका सिर्फ फ्रक्टोज बनाता है C2C6। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी होती हैं, और ये मोस्टली आपका एक्वस फॉर्म में बनती हैं। इनके साथ ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके साथ जब कोई और ग्रुप आपका रिएक्शन करता है जिसमें आपका अल्कोहल ग्रुप है, तो यहाँ से आपका H2O बाहर निकल जाता है और ये जो R3 है ये यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो सिर्फ आप देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में और इसमें सिर्फ आपका ये R3 का जो है वो आपका अलग है। अगर आप हेमी कीटल में देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको R4 से दिखा देंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। तो वो आपका ग्लाइकोसाइड हो जाता है। तो आपका ग्लाइकोसाइड जो है वो इसी तरीके से बनता है। जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है उसके साथ जो है अल्कोहल रिएक्ट करता है, जिसके साथ कोई कार्बन की लंबी चेन अटैच होती है, तो आपके ग्लाइकोसाइड्स जो है वो बनते हैं। अब नेक्स्ट है शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स आपके बनते हैं ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। अब ये ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सिंपल अभी इसको नहीं देखना, आप ग्लूकोज को देखिए। ग्लूकोज में आपको पता है थर्ड पे आपका जो है ये OH जो है आपका लेफ्ट साइड होता है। बस आपको इतना भी ग्लूकोज का देखना है। अगर आप ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, तो अगर आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है तो आपका पहला कंपाउंड बनेगा ये ग्लूकोनिक एसिड। आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सिर्फ यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। अगर आपका ऑक्सीडेशन सिर्फ यहाँ पर होता है तो अब आप देखेंगे इस वाले केस में ऑक्सीडेशन सिर्फ आपका यहाँ पर होगा, दैट इज ग्लूकोयूरोनिक एसिड। और अगर दोनों जगह होता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपको ये जो मिडल में स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लूकैरिक एसिड। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा, अगर ऊपर आपका CHO पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। अगर दोनों पे हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, जो आपका नीचे अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों पे हो रहा है तो आपको मिलेगा ग्लूकैरिक एसिड। और सिर्फ आपका यहाँ जो टर्मिनल आप बोलते हैं CH2OH पे हो रहा है जो अल्कोहल है, तो आपको ग्लूकोयूरोनिक एसिड मिलेगा। तो ये जो है आपको शुगर एसिड्स हैं, और इसका आप आगे देखेंगे भी कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो ये ऑक्सीडेशन से जो आपको कंपाउंड मिलते हैं वो ये मिलते हैं। नेक्स्ट आपका शुगर अल्कोहल, और आई थिंक जो है ये आपका फार्मा टेक में जब आप जो एजेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पर भी, और फार्माकोलॉजी में भी आपका कुछ समझने में आपको हेल्प करेगा। तो ये आपका रिडक्शन से होता है। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन देख रहे थे, और ये जो शुगर आपके अल्कोहल्स हैं ये आपके रिडक्शन से बनते हैं। आपको याद रखना है शुगर एसिड्स जो हैं, एसिड्स में आपका कौन सा आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो पीछे बन रहा था वो आपका ऑक्सीडेशन से बन रहा है, और यहाँ पर अल्कोहल जो हैं ये आपके किससे बन रहे हैं, ये आपके रिडक्शन से बन रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो आपका अल्कोहल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड आपको पता है CHO जो है आपका C1 पे प्रेजेंट होगा, और कीटोन में जो आपका आप देखेंगे तो वो आपका C2 पर प्रेजेंट होगा, जो आपके कीटोन शुगर है उनमें। तो ये अल्कोहल में होगा, और इनके साथ लास्ट में जो है आइटोल वर्ड जो है वो जुड़ जाएगा। जैसे ग्लूकोज का अगर हम रिडक्शन करें तो सॉर्बिटॉल में बनता है। सॉर्बिटॉल आपको पता होना चाहिए कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस लिए काम आता है। तो ये अगर हम फार्माटेक के हिसाब से यूज़ देखें तो ये टैबलेट में जो आपका कोटिंग एजेंट होता है वो आपका सॉर्बिटॉल होता है। इसके साथ साथ जो आपका स्वीटनिंग एजेंट यूज़ होते हैं लोजेंजिस में, या जो आप कैंडीज़ खाते हैं उसमें जो है आपको सॉर्बिटॉल जो है एज एन स्वीटनिंग एजेंट मिलता है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये जो एक्यूमुलेशन है जिन्हें डायबिटीज़ है उनके केस में भी होता है। तो डायबिटीज़ हो जाता है, और ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है वो कोज कर सकता है, या जो आपका रेटिना है उसको डैमेज कर सकता है। तो ये इसका एक आपका साइड इफ़ेक्ट है, हम यूज़ करते हैं टैबलेट कोटिंग में। अब डी ग्लैक्टोज का करेंगे तो डी ड्यूलिटोल आपको मिलता है। इसका जो एक्शन है, जो यूज़ है वो सेम है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉर्बिटोल, ड्यूलिटोल ये आए कहाँ से। तो अगर डी मैनोज का करते हैं, ये आप डी ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब आपके क्या है, ये मोनोसेक्राइड है, और इनका रिडक्शन होने के बाद ये हमें कंपाउंड मिल रहा है। मैनोज से कर रहे हैं तो मैनिडोल मिलता है,
मैनिटोल का आपको यूज़ पता होना चाहिए, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। और ऑस्मोटिक डायूरेटिक है तो किस में यूज़ होगा आपका, एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ होगा, यानी ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए यूज़ होगा। और आप इसके साथ साथ जो ग्लूकोमा, जो आपका आई का एक डिसऑर्डर है जिसमें आपका इंटरक्रेनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको भी कम करता है। और सॉरी, जो आपका प्रेशर बढ़ता है आई में उसको कम करता है। और आपका इंटरक्रेनियल प्रेशर जो आप देखते हैं इडीमा मोस्टली जो होता है उस टाइप में, आपका जो आपका हेड वाला रीजन है वहाँ पर जब आपका प्रेशर बढ़ जाता है या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहाँ पर भी अगर उस फ्लूइड को रिड्यूस करना है तब हम मैनिटोल देते हैं। अगर डी फ्रक्टोज को देखें तो मैनिटोल प्लस सोर्बिटोल जो है आपको दोनों मिलता है। और राइबोस में देखें तो आपको राइबिटोल मिलता है। तो ये आपके शुगर अल्कोहल्स हैं। इनके लास्ट में आपको क्या वर्ड मिलेगा, आइटोल। जैसे सोर्बिटोल में आप देख रहे हैं, ड्यूलिटोल में, मैनिटोल में और राइबोटोल में, तो आइटोल आपको वर्ड जो है वो मिलता है। नेक्स्ट इज द अमीनो शुगर। और यहाँ से आपका 2 या 3 बार क्वेश्चन पहले आ चुका है। अमीनो शुगर क्या है कि आपने जो ग्लूकोज देखा है यहाँ पर अभी, ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, ये OH ग्रुप, इनकी जगह अगर हम यहाँ पर कोई और ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दें, वो ग्रुप कौन सा होगा उसको हम देखेंगे, तब हमारे पास जो है ये अमीनो शुगर आते हैं। तो अमीनो शुगर आ रहा है तो मतलब कौन सा ग्रुप हम रिप्लेस कराएंगे, अमीन ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन मोनोसेक्राइड इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप और एसिटाइल अमीनो ग्रुप। और ये होता कहाँ पर है, मेनली एट C2 कार्बन पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम आपका अमीनो ग्रुप या एसिटाइल अमीनो ग्रुप जो आपका ये होता है, इसको आप रिप्लेस करा देते हैं, तब जो है आपको अमीनो शुगर्स मिलते हैं। जैसे आपने नैक का नाम सुना होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये आपका काइटिन जो फंगल सेल वॉल आपकी बनी होती है, जो आपकी नैक की बनी होती है। तो आपको ये जो आप एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ते हैं वो कहाँ काम करती हैं, वो आपकी सेल वॉल पे काम करते हैं। जैसे आप एम्फोटेरिसिन B वगैरह जो ड्रग देखते हैं वो आपकी फंगल सेल वॉल पे काम करते हैं। तो उससे पहले आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि फंगल सेल वॉल आपके काइटिन से बनी होती है और जिसमें आपका नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब आपको उसकी स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको हमेशा वो चैप्टर समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए नेक्स्ट आप देखेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल, वो आपकी नैग और नैम से बनी है। नैग क्या होता है आपका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नैम होता है आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और ये जो आपके नैग और नैम है, ये आपके जुड़े किससे होते हैं, ये आपके जुड़ा होता है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, चाहे आप फंगल में बात कर लें चाहे आप बैक्टीरियल में बात कर लें। और यहीं पर आपके जो है, जो आपका लाइसोजाइम जो आपका टीयर्स में होता है, जो आप देखते हैं, या स्लाइवा में भी बोलते हैं हम, स्लाइवरी अमाइलेज में, या टीयर्स में स्पेशली हम बोलते हैं, तो वहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक करता है वो यहीं बॉन्ड ब्रेक करता है। इसलिए टीयर्स जो हैं हमारी आइज से निकलते हैं तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग की तरह हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल की जो आपकी बॉन्ड है। तो ये आपको बॉन्ड का जो नेचर है वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो अमीनो शुगर है वो हम देखेंगे कहाँ पर रिप्लेस हो रहा है। जैसे आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, तो ग्लूकोज में अब N2 पे अगर रिप्लेस हो रहा है ग्लूकोज में, दैट इज डी ग्लूकोसामीन। अगर मैनोज में हो रहा है तो डी मैनोजामिन। मेनली आपसे ये जो है इंपॉर्टेंट रहता है, ये दो, फर्स्ट और जो फोर्थ है, ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो डी ग्लैक्टोज में अगर रिप्लेस करेंगे तो ग्लैक्टोसामीन आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये दोनों आपके एपीमर है C2 और C4 पर, यानी C4 आपका जो आप देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में आपको C4 पे चेंज मिलेगा, तो ये आपका रहता है। और ये आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है जिसमें आपका ये एसिटाइल अमीन जो ग्रुप है ये आपका ऐड कर दिया जाता है, वो भी आपका C2 पर होगा। तो ये आपसे नैग, नैम
जो आप बार बार वर्ड सुनते हैं वो यहीं से आए हैं, और यहीं आपको जो है आगे पॉलीसेकेराइड में मिलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नैग एंड नैम। तो आज हमने अमीनो शुगर, अमीनो अल्कोहल यानी शुगर अल्कोहल, शुगर एसिड्स और आपके ग्लाइकोसाइड्स, हर जगह इनका यूज़ है। ग्लाइकोसाइड में हम एंटीबायोटिक्स को देखा हमने, और शुगर एसिड्स में जो आपने ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूग्यूरोनिक एसिड क्या होते हैं ये आपने समझा। और इसमें आपका जो शुगर अल्कोहल, जिसमें हमने डिफरेंट फार्माकोलॉजी और टेक में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको, और ये आपका अमीनो शुगर जो आपका एंटीबायोटिक्स या लाइसोजाइम के एक्शन को शो करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइसैकेराइड्स को देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।